हेलो दोस्तों। आज हम एक चमत्कार के बारे में बात करते हैं। हर एक इंसान के लिए चमत्कार बहुत ही अट्रैक्टिव रहा है। जब से इंसान जन्म लेता है तब से उसको चमत्कार में बहुत इंटरेस्ट होता है, और ये हमारी सृष्टि है वो चमत्कार से भरपूर है। ईश्वर ने कितने चमत्कार बनाए हैं, अनगिनत चमत्कार। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है कि ये ऋतु है। जैसे ठंड की ऋतु है, गर्मी की ऋतु है। ठंड की ऋतु एक चमत्कार है, कितनी ठंडी रहती है। और वही ठंड की ऋतु जब गर्मी की ऋतु में ट्रांसफ़र हो जाती है तब वो भी एक चमत्कार है। हालांकि हम सब परेशान तो हो जाता है बहुत गर्मी में, लेकिन ये एक चमत्कार तो है ही। और सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा है? सबसे बड़ा चमत्कार है रेनी सीज़न, मानसून। मानसून की सीजन को जब हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो ईश्वर ने एक क्या चमत्कार बनाया है। इतना बड़ा शावर, पूरा गगन शावर हो जाता है, तो किस तरह से ये मैनेज करता होगा। और बारिश आती है तो माहौल कैसा हो जाता है, सब कुछ नवपल्लवित हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। और जैसे बारिश आती है तो नया नया सर्जन होता है। कहाँ पे केसर के, कहाँ के बादाम के, अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे पौधे बनने शुरू हो जाते हैं। तो इंसान के दिमाग में, इंसान के हृदय में भी कुछ ना कुछ सर्जन होता है, कुछ ना कुछ अंकुरित हो जाता है। सृष्टि का कोई भी कण जब ये मानसून का सीजन आता है तब सर्जन किए बिना रह नहीं सकता है। और उनकी ताकत देखो, जब बारिश आती है तो बारिश हर एक जगह पे आती है। बारिश हिमालय पे भी आती है, गंगा नदी में भी आती है, रन में भी आती है, डेजर्ट में भी आती है, और जहाँ कादव कीचड़ होता है उधर भी बारिश बरसती है। बारिश को ये देखना नहीं है कि ये क्या है, वो सतत बरसती है। लेकिन जिसके पर बरसती है उसे ये समझना है कि बारिश का उपयोग हमें कैसे करना है। जैसे हम देखते हैं ना कि ईश्वर की कृपा तो हर एक पर बरसती है, हर एक पर बारिश की तरह श्रम है। लेकिन कोई होता है वो ये बारिश का उपयोग कर लेता है और बहुत सा अच्छा पेड़ पौधा बन के लोगों को तृप्त करता है। और कहाँ पे कादव कीचड़ पे चला जाता है तो नष्ट हो जाता है, उसकी वैल्यू नष्ट हो जाती है। तो हमें इस तरह से अपने आप को रखना है, अपने आप को उसका आदर करना है, स्वीकार करना है। और बारिश की एक और बात देखो, बारिश में कितनी ताकत है। सबसे पहले तो वो पूरी धरती को तृप्त करता है। फिर बारिश अगर ज़्यादा हो जाए तो प्रलय भी हो सकता है। हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो उसमें से हमको क्या समझना है, हमें अपना जो जीवन है वो एक ईश्वर, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर का ही एक अद्वितीय शक्ति का एक नमूना है, पेशकश है हम। तो हमें भी ये समझना है कि हमें भी अपनी ताकत, जो हमें ईश्वर ने जो दिया है, जो भी ताकत दी, इट इज़ अ ग्रेस ऑफ गॉड, वो हमें हर जगह पे बिखरना है, हर एक को देना है, हर एक में बांटना है। और जैसे सृष्टि किसी भेदभाव नहीं करती, हमें भी भेदभाव नहीं करना है। लेकिन भगवान ने हमें थोड़ी विवेक बुद्धि दी है, तो ये हम जरूर कर सकते हैं कि जहाँ पे कितनी ज़रूरत है, कहाँ अतिवृष्टि ना हो जाए और पायमाली ना हो जाए, वो हमें ध्यान रखना है। तो इन बारिश की ऋतु से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी बरसना चाहिए। हमको जो ईश्वर के आशीर्वाद मिले हैं उसकी बदौलत हमें जो शक्ति मिले है, वो शक्ति का हमें सदुपयोग करना है। और हमें जिस तरह से बारिश आती है और हर सजीव सृष्टि नव पल्लवित हो जाती है, हर सजीव सृष्टि बहुत ही आनंदित बन जाती है, ऐसे हमें
हमारी ज़िंदगी में इस तरह से काम करके एक नवपलित संपत्ति का सर्जन करना है। और हमें ईश्वर ने क्यों बनाया? हमें ईश्वर ने बनाया है प्रसन्नता के लिए। हर एक आदमी प्रसन्नता चाहता है, तो हमें प्रसन्नता, और बारिश की ऋतु है, हर एक को प्रसन्न करती है। पेड़ पौधे से लेकर मनुष्य तक सभी जानवर, मयूर, पशु पक्षी कितने आनंदित हो जाते हैं। तो इसमें से हमको ये सीखना है कि हमें सबको आनंदित प्रफुल्लित बना सकें, इस तरह से हम कैसे जिए। लेकिन उसकी पूर्व शर्त क्या है? पूर्व शर्त यही है कि पहले हमें खुद को प्रसन्न रहना है। हमको खुद को सीखना है कि प्रसन्न, हर घड़ी हर पल प्रसन्न कैसे रहना। उसकी बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इस बारिश के मौसम में आपको खूब खूब बधाई, खूब खूब धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन। ऑल द बेस्ट।